हाय गाइस, आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए छोटी छोटी स्टोरियां लेके आता रहता हूं जिससे आप इंग्लिश को आसान तरीके से सीख सकें, इंग्लिश को पढ़ सकें, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर सकें। तो उसी सिलसिले में मैंने आज की स्टोरी ली है जिसका टाइटल है जिंजर ब्रेड बॉय। हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है और इसका जो टाइटल है जिंजर ब्रेड बॉय क्यों रखा गया है। जब भी आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं उसके टाइटल में हमें खास ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उसके टाइटल से ही पता चलता है कि उस स्टोरी में क्या होने वाला है। ठीक है, बेसिकली ये अनुमान लगा के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक वो मतलब फैक्ट बन जाता है कि इस स्टोरी में हम आगे सीखने वाले हैं और उसी तरह से हमारी दिमाग उसमें चलती है। तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। पहले समझते हैं कि इसका जो वर्ड है, जो टाइटल हमारा है, उसका ये जिंजर ब्रेड बॉय रखा गया है, इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली गाइज जो लोग जानते होंगे तो उनको पता ही होगा कि जिंजर मीन्स क्या होता है। जिंजर मीन्स अदरक होती है और ब्रेड मीन्स क्या होता है, रोटी होता है। ठीक है, ब्रेड मीन्स रोटी या कुछ लोग डबल रोटी भी कहते हैं। तो जिंजर मीन्स अदरक और ब्रेड मीन्स रोटी, बॉय बॉय मीन्स लड़का। तो इस तरह से आपको अनुमान लग गया होगा कि यहाँ पर कुछ मतलब रोटी को एक लड़के का शेप दिया गया होगा, है ना, उसको लड़के के रूप में बनाया गया होगा। कुछ ऐसा ही होने वाला है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक लेडी है जो पीढ़े में क्या कर रही है, रोलिंग पैड में। पीढ़े को क्या बोलते हैं, रोलिंग पैड, और बेलन को रोलिंग पिन कहते हैं। तो वो क्या बना रही है, उसको रोल करके यानी बेल कर उसको एक लड़के का शेप दे रही है ना। ब्रेड है, उसको एक लड़के का शेप दे रही है, उसका जो मतलब सर है, आँखें हैं, हाथ है, बना रही है। ठीक है, आइए देखते हैं ये ऐसा क्यों कर रही है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गाइज जब एक सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो हम उसके ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ब्लॉक मैकिंग करके आप किसी बड़े से बड़े सेंटेंस का भी अच्छी तरह से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये ब्लॉक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, वंस देयर वॉज अ लिटिल ओल्ड वूमेन, राइट। यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद भी है, बट हम बता दें कि पहले आप एक सेंटेंस का मीनिंग निकाल लें। कई बार क्या होता है कि एक बड़े से सेंटेंस में 2 या 3 सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो पहचाने ये एक पार्ट हो गया। वंस, वंस मतलब हो गया एक बार। देयर वॉज अ लिटिल वूमेन, वॉज इंस था, अ लिटिल वो ओल्ड वूमेन एक छोटी बूढ़ी औरत। ठीक है, थी, हु यानी जो। यहाँ पर हु का मतलब क्या हो रहा है, जो हो रहा है, कौन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन होता है तब हु का मतलब कौन होता है, जब क्वेश्चन नहीं होता है तो हु का मतलब जो होता है। तो जो लिव्ड रहती थी, कहाँ, एलोन इन हर स्मॉल हाउस, एलोन इन हर स्मॉल हाउस। एलोन मीन्स अकेले, इन हर स्मॉल हाउस अपने छोटे घर में, इन यानी में। ठीक है, शी डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। डिड नॉट हैव मतलब होता है पास में होना। ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास है तो डिड नॉट उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, एनी चिल्ड्रन कोई बच्चा, एनी यानी कोई बच्चा उसको नहीं था, इसलिए वो अकेली थी। ओके, सी वॉज वेरी लोनली इन द हाउस, सी वॉज वेरी लोनली इन द हाउस। लोनली मतलब अकेला। ठीक है, इन द हाउस घर में वो बहुत अकेली थी। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड, देखिए ये ब्लॉक बन गया ना, सी डिसाइडेड, क्योंकि इसका एक सही मतलब निकल रहा है, उसने निर्णय किया, उसने निर्णय लिया। टू मेक बनाने का, क्या बनाने का, एक जिंजर ब्रेड बॉय। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। सी गेव उसने दिया, गेव मीन्स दिया या दी, क्या दी, हिम अ चॉकलेट जैकेट एक चॉकलेट जैकेट उसको दी, किसको, उस जिंजर बॉय को पहनाने के लिए। ओके,
नेक्स्ट है पुट सिनामन सीड्स। पुट सिनामन सीड्स, यहाँ सिनामन मतलब होता है दालचीनी। उसने क्या करा, पुट यानी डालना, उसने सिनामन के कुछ उसमें सीड डाल दिए, सीड यानी बीज, दाने, राइट। नेक्स्ट है फॉर बटन्स, बटन बनाने के लिए, ठीक है, बटन को शो करने के लिए उस कोट में उसने वो दाने लगा दिए। सी मेड हिज आइज, उसने उसकी आंखें बनाई, हिज यानी उसकी, किसकी, उस जिंजर ब्रेड बॉय की, ठीक है। किससे बनाई आंखें, विथ फैट करंट। यहाँ पर करंट का मीन्स क्या होता है, किशमिश होता है, ठीक है। तो फैट यानी फूली हुई, फूली हुई किशमिश का उसने क्या किया, है ना, मोटी किशमिश का क्या बनाया, उसकी आंखें बना दी। हिज माउथ वॉज मेड ऑफ रोज कलर्ड शुगर, उसका माउथ यानी उसका मुंह वॉज मेड बनाया गया, किसका, रोज कलर्ड यानी गुलाब के कलर का, शुगर से उसने क्या बनाया, उसका माउथ बना दिया, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है कि गाल और ओंठ हल्के गुलाबी होते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा गोरे होते हैं, साफ होते हैं कलर के, है ना, तो उनके गाल और ओंठ क्या होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। इसलिए इन दिस वे यानी इस तरह से, इन दिस वे इस तरह से या इस तरह में, द ओल्ड वूमेन रोल्ड आउट यानी उसने उसको बेला। देखिए रोल आउट का मतलब होता है बेलना, ठीक है, बेलन से रोटी बेलना। तो रोल्ड आउट, उसने उसको बेला, किस शॉप में दिया, अ जिंजर ब्रेड बॉय, उसने जिंजर ब्रेड को, है ना, बेल दी, जिससे वो फ्लैट हो गया, ठीक है। एंड ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड हिम अप, ड्रेस अप मतलब होता है तैयार कर देना, कपड़े वगैरह पहना देना, राइट। तो यहाँ पर ड्रेसअप के बीच में आ गया हिम, तो किसको किया ड्रेसअप, हिम को, उस जिंजर बॉय को ड्रेस्ड अप कर दिया, मतलब उसको कपड़े वगैरह पहना दी। इस तरह से जिंजर ब्रेड बॉय रेडी हो गया। ओके, चलिए हम इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज को हम थोड़ा सा जूम कर दें, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख सकें, राइट। देखिए, वंस एक बार, जिंजर ब्रेड बॉय वॉज रेडी, वो मतलब एक बार रेडी हो गया था, पूरी तरह से तैयार हो गया था। द ओल्ड वूमेन पुट हिम इन अ पैन, फिर उसने क्या करी, उसको पैन में डाल दी, पुट यानी डाल दी, कहाँ, इन अ पैन, पैन होता है जिसमें अपन अक्सर कुछ फ्राई करते हैं, ठीक है, फ्राई करते हैं, तलते हैं, उसको हम पैन कहते हैं, उस बर्तन को। तो उसने उसको उसमें डाल दी। देन यानी फिर वह क्या करी उसका, फिर उसने पुट द पैन इन द ओवन, फिर उसने उस पैन को ओवन में डाल दिया। ओवन मतलब एक्चुअली चूल्हा होता है, ओवन एक मशीन आती है जिसके अंदर अपन कुछ पकाना होता है या सेकना होता है, ठीक है, उसको उसमें डाल देते हैं तो वो पक जाता है, ठीक है। एंड शट द डोर, शट यानी होता है बंद करना, जैसे बोलते हैं ना, शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद कर लो, शट अप, तो शट मतलब बंद करना। फिर उसने क्या किया, ओवन का डोर, दरवाज़ा बंद कर दी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ये हो गया एक ब्लॉक जिसका एक मतलब प्रॉपर मीनिंग निकले, प्रॉपर अर्थ निकले, उन 3-4 वर्ड्स का आप एक ग्रुप बना लो, ठीक है, इसी को ब्लॉक मैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सी ओपनड, फिर वो खोली, क्या खोली, द डोर ऑफ ओवन, ओवन का डोर खोली। ओके, जब वो अच्छे से मतलब पक गया होगा या वो कड़ा हो गया, उसमें उसको सेकने के बाद उसको बाहर निकाल ली। द जिंजर ब्रेड बॉय वॉज रेडी, वो तैयार था, ठीक है। सी पुल्ड आउट द पैन, पुल्ड आउट मतलब बाहर निकाल लेना, ठीक है, खींच लेना। तो इस तरह से देखिए, जो ये कुछ वर्ड खास खास आ रहे हैं, इनको मैं बताता जा रहा हूँ, जैसे ड्रेसअप बताया, पुल्ड आउट बताया, ठीक है, इनको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। तो पुल्ड आउट मतलब बाहर खींच लेना, फिर उसने पेन को, है ना, उस पेन को बाहर निकालनी। आउट जम्प्ड द लिटिल बॉय एंड अवे ही रैन। देन क्या हुआ, वो जो बॉय था, जिंजर ब्रेड बॉय, वो जम्प्ड आउट हो गया, मतलब
कूद के बाहर आ गया, उस पेन से जिसमें उसको रखा गया था उससे बाहर आ गया। द लिटिल बॉय एंड अवे, दूर चला गया। ही रैन, रन क्या है, सॉरी रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, तो वह दौड़ा, वह दूर मतलब भाग गया, इसका मतलब ये हो गया। आउट ऑफ द डोर, वो ओवन था, उस ओवन के डोर से, दरवाजे से वो दूर भाग गया। एंड डाउन द स्ट्रीट, और नीचे चला गया गलियों में, ठीक है, स्ट्रीट यानी गली, तो वो नीचे गली में चला गया। देन क्या होता है, ओके, ऑन द वे ही मेट अ काउ, ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते पर, जैसे वो स्ट्रीट में जा रहा था तो रास्ते पर ही मेट, वह मिला एक काऊ से। द काऊ वांटेड, काऊ चाहती थी, टू ईट हिम, उसे खाना। बट द जिंजर ब्रेड बॉय, लेकिन जिंजर ब्रेड बॉय रैन अबे, रैन अबे मतलब भाग गया, दूर भाग गया। नेक्स्ट गाइस, द काऊ चेस्ड, चेस्ड यानी पीछा करना, चेस है ना, किसी जैसे बिल्ली चूहे का पीछा कर लेती है, राइट, इस तरह से चेस यानी पीछा कर लेना, तो चेस्ड हो गया सेकंड फॉर्म। तो काऊ क्या कर ली, उसका पीछा कर ली, हिम यानी उसका। बट लेकिन कुडंट कैच, कुड नॉट कैच, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कुडंट। तो कुड का मतलब होता है सका या पाया, यानी वो उसे कैच यानी पकड़ना, उसे पकड़ नहीं पाई, इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, उसको पकड़ नहीं पाई या पकड़ नहीं सकी, ठीक है, क्योंकि हाँ कुड़ यानी क्या हो जाएगा, सका या पाया। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कुड़ कई बार बहुत कंफ्यूज करता है, राइट, इसका हम पास्ट में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है कुड़, सका या पाया, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं, देन यानी फिर। ही मेट अ हॉर्स, फिर वो एक घोड़े से मिला। द हॉर्स आल्सो विस्ड टू ईट इट, घोड़ा भी, आल्सो यानी भी, विस्ड यानी इच्छा करता था, उसने भी इच्छा किया कि मैं इसको खा लूँ। बट द जिंजर ब्रेड बॉय रन अवे, लेकिन वो फिर से रन अवे, दूर भाग गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, फ्रॉम यानी से, देयर मतलब वहाँ, आल्सो यानी भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी वो दूर भाग गया, राइट। गाइस कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट, कि आपका भी कोई सुझाव है, सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए या फिर थोड़ा और सुल पढ़ाइए, इस तरह का जो भी लगता है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। चलिए देन आइए आगे देखते हैं। द हॉर्स आल्सो चेस्ड हिम, घोड़े ने भी क्या किया, उसको चेस कर लिया, उसका पीछा कर लिया। नाउ अब, ही मेट, वह मिला, अ कैट, वो एक कैट से मिला, एक बिल्ली से मिला। द कैट आल्सो, यानी कैट भी, आल्सो यानी भी। देखिए कि जब कहीं वो वर्ड कई बार आता रहता है और हम लोग उसकी क्या है कि हिंदी आपको बताते रहते हैं, तो इससे ही आप बहुत जल्दी सीखते हैं। स्टोरी में ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड कई बार आते हैं, तो देन आप उसको सुन सुनकर अच्छी तरह से सीख जाते हैं, राइट। यही एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है और यहाँ पर नए नए वर्ड भी सीख लेते हैं। सो आप खूब पढ़िए, स्टोरी पढ़िए नई नई, ठीक है, नए नए वर्ड सीखिए। देन क्या होता है, देखिए, विस्ड द सेम, कैट भी सेम वही चाहती थी, वही इच्छा करी कि मैं भी इसको पकड़ लूँ और खा लूँ। बट लेकिन द जिंजर ब्रेड बॉय रैन अवे, वो भी वहाँ भाग गया। फ्रॉम देयर आल्सो, वहाँ से भी, वहाँ से भी वो भाग गया। द जिंजर ब्रेड बॉय वॉज वेरी प्राउड, यानी उसे बहुत गर्व था अपने आप पर, है ना, बहुत गर्व था, प्राउड यानी गर्व। दैट यानी कि, उसे गर्व था कि, नो वन, नो मतलब कोई नहीं, कुड यानी अभी मैंने आपको बताया था ना, देखिए कुड फिर से आ गया, कुड का मतलब क्या बताया था, सका या पाया। नो वन, कोई उसे कैच नहीं कर पाया। हिम यानी उसे, बॉय के लिए है ना, क्योंकि वो एक बॉय था, तो हिम यानी उसे, लड़की होती है तो क्या बोलते हैं, हर। सून ही, सून मतलब जल्द, जल्द ही, जल्द ही सॉ अ बॉक्स, जल्दी उसने क्या देखा, उसने एक बॉक्स देखा, राइट, जल्दी उसने क्या देखा, एक बॉक्स देखा। अक्रॉस द फील्ड, फील्ड यानी खेत, खेत के उस पार, खेत के उस पार उसने एक बॉक्स देखा, सॉरी फॉक्स, आई एम सॉरी, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, फॉक्स है वो, ओके, फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी।
द फॉक्स डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन हिम। फॉक्स ने उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई भी उसमें रुचि नहीं दिखाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द जिंजर ब्रेड बॉय सैड। जिंजर ब्रेड बॉय ने कहा, सैड यानी कहा, बोला, डोंट यू वांट टू ईट मी। तुम मुझे नहीं खाना चाहते हो। वांट यानी चाहना। द फॉक्स रिफ्यूज्ड। फॉक्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सो इसलिए द जिंजर ब्रेड बॉय आस्क्ड, पूछा, द फॉक्स फॉर हेल्प टू अक्रॉस द रिवर। तब उसने उससे पूछा कि भाई तुम मुझे क्या कर दो, एक मेरी हेल्प कर दो, अक्रॉस द रिवर, मुझे रिवर के उस पार पहुंचा दो। ठीक है, तो अक्रॉस यानी उस पार। ठीक है, जब हम कोई ब्रिज है या रिवर है या कोई तालाब है, पॉन्ड है, उसके हम पार जाने की बात करते हैं तो हम अक्रॉस वर्ड का यूज़ करते हैं। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द पॉन्ड, अक्रॉस द ब्रिज। देन क्या होता है, देखिए, फॉर एग्रीड, सॉरी फॉक्स एग्रीड। फॉक्स क्या हो गया, एग्री हो गया, सहमत हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हिम टू जंप ऑन हिज टेल, उसकी पूंछ पर, है ना, जंप करने के लिए उसने पूछा, बोला कि तुम क्या करो, मेरी पूंछ पर जंप करो। द जिंजर ब्रेड बॉय डिड द सेम। डिड यानी किया, डिड यानी किया, द सेम वैसा ही किया जैसा उसने कहा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर सम स्टेप्स। आफ्टर सम यानी कुछ, आफ्टर मीन्स बाद, स्टेप्स यानी कदम, यानी कुछ कदमों के बाद। द फॉक्स सैड, फॉक्स ने कहा, टू जिंजर ब्रेड बॉय, जिंजर ब्रेड बॉय को, यहाँ पर टू यानी आप को मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, टू के एक्चुअली कई मतलब होते हैं। टू का मतलब को या से या तक ऐसा भी होता है, राइट। चलिए किसी वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। फिलहाल जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और प्रैक्टिस करें और नए नए सारे वर्ड सीखें। ही इज़ वेरी हैवी, ही इज़ वेरी हैवी, वह बहुत हैवी है। ऑन हिज टेल, उसकी पूंछ पर वो बहुत हैवी है, मतलब भारी है, इसलिए क्या क्या करो, सो ही माइट गेट वेट, इसलिए वह क्या हो सकता है, वेट यानी गीला। ठीक है, वो भीग सकता है। गेट यानी होना, माइट यानी शायद, तो वह शायद गीला हो सकता है पानी में, इसलिए उसने क्या किया, जंप ऑन माई बैक, इसलिए बोला कि तुम मेरी पीठ पर जंप करके बैठ जाओ। पहले तो वो कहाँ बोला, पूंछ पर, टेल पर, टेल में बैठ जाओ। इसके बाद उसने कहा बहाना बना के कि तुम क्या करो, मेरी पीठ पर, बैक यानी पीठ पर जंप करो। द जिंजर ब्रेड बॉय डिड एज द फॉक्स सैड, जिंजर ब्रेड बॉय ने डिड यानी किया, एज यानी वैसा, द फॉक्स सैड जैसा, सॉरी जैसा, डिड यानी किया, एज यानी जैसा, फॉक्स ने कहा, सैड यानी कहा। इन द मिडल ऑफ द रिवर। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक हो गया। ऐसे सेंटेंस को आप, है ना, ब्लॉक बना के उसका हिंदी मीनिंग निकालते जाएं, फिर उसको ओवरऑल करके जोड़ लें, तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस का अच्छी तरह से हिंदी मीनिंग निकाल पाएंगे। इन द मिडिल ऑफ द रिवर यानी नदी के, ऑफ यानी के, नदी के, मिडिल में, बीच में। द फॉक्स सैड, फॉक्स ने कहा, द जिंजर ब्रेड बॉय टू जंप ऑन हिज नोज। अब उसने क्या बोला, आप सब लोग जानते हैं कि फॉक्स बहुत चालाक होते हैं। ठीक है, लोमड़ियाँ बहुत चालाक होती हैं, वही अपने चालाकी का यूज़ करते हुए उसको अपने मुंह तक ले जाएगा और खा जाएगा, राइट। अब तक आप गेस कर गए होंगे कि अब फाइनली क्या होगा। तो जंप ऑन हिज नोज, उसने कहा कि तुम क्या करो, मेरी नोज पर जंप करो, है ना, नोज पर आ जाओ। देन एज द जिंजर ब्रेड बॉय जंप्ड, जैसे ही, एज यानी जैसे ही, एज यानी जैसे ही, द जिंजर ब्रेड बॉय जंप्ड, जंप किया, कूदा, कहाँ पर, ऑन हिज नोज, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, उसके नोज पर यानी नाक पर। द फॉक्स एट, एट, एट क्या है, ईट का सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है खाया। ठीक है, द फॉक्स ने क्या कर लिया, खा लिया। ईट, ईट यानी इसे, किसको, वो जो जिंजर ब्रेड बॉय था, तो ईट आया है उसके लिए, ईट यानी इसे,
खा लिया, एंड स्मैक्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को यानी होंठ को, हिज यानी अपने, उसके नो होंठ को क्या किया, स्मैक्ड किया। स्मैक्ड यानी होता है प्रेस्ड नॉइजली, मतलब दबा लेना। उसने क्या किया, जल्दी से अपने होंठों को दबा लिया और जिंजर ब्रेड उसके मुंह के अंदर चला गया। ओके, इस तरह से स्टोरी फिनिश हो गई। गाइस, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप अगर कोई स्टोरी आपके पास है और आप चाहते हैं कि उसका मैं ट्रांसलेट करूं, तो आप उस स्टोरी को भी हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं। और इस वीडियो के लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, राइट। और जो भी मैंने पिछली स्टोरीज़ कवर की हैं उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।